सदर तहसील में एसआईआर के कार्य के दौरान आत्महत्या करने वाले लेखपाल सुधीर सिंह के प्रकरण को लेकर प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जिलाध्यक्ष जय हिंद सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया गया। लेखपालों ने अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के प्रति संवेदनशील रहने तथा अनावश्यक उत्पीड़न न किए जाने हेतु सचेत किया गया। प्रमुख मांगों में एसआईआर की समय सीमा 1 माह बढ़ाए जाने, पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिलाए जाने तथा दोषियों पर आत्महत्या के लिए उकसाए जाने का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। सिद्दीकी की रिपोर्ट। धन्यवाद कि आज जो जनपद फतेहपुर में हमारे लेखपाल जो सुधीर सिंह जी जो एसआईआर का काम करते करते स्वर्गवास हो गए, उनको न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले, उसी के लिए उत्तर प्रदेश में पूरे जनपदों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है। आपने अभी किसी भी तरह की सरकारी व्यक्ति को, बड़े अधिकारी को, किसी को अवगत कराया इसके विषय? हाँ, इसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव जी को, सबको 1-2 दिन पहले ही अवगत करा दिया गया था पूरी घटना में कि एसआईआर का इतना दबाव बनाया गया कि हमारे लेखपाल शादी की, जिसकी शादी थी, एक दिन उसने सुसाइड कर ली। कल बारात जानी थी, एक दिन उसने सुसाइड कर ली। आप समझिए उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। ये दुनिया का सबसे अमानवीय घटना है कि कोई भी सर्विस करता है तो वो उसके जीवन में कुछ सुख के पल भी आते हैं, जिसमें शादी ब्याह हमारे यहाँ समाज में मुख्य माना जाता है। तो वो काम भी वो न कर सका, इतना एसआईआर का दबाव वहाँ के अधिकारी जो हैं संजय कुमार सक्सेना जी द्वारा उन्होंने बनाया और वहाँ के जो और भी अधिकारी हैं उन्होंने दबाव बनाया। तो हमारी मांग है उन पे जो भी और भी स्वयं धाराओं में कार्रवाई हो सकती है वो तत्काल शासन द्वारा की जाए ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके। दबाव या प्रभावित की बात करें, किस तरह का दबाव या प्रभावित आप लोगों को किया जा रहा है? दबाव एसआईआर में तमाम प्रकार के दबाव है कि अधिक से अधिक संख्या में वो जो सुपरवाइजर का लेखपाल काम करते हैं वो भी कराया जाए। उसके अतिरिक्त जो नहीं है वो फीडिंग का भी दबाव वहाँ बनाया जा रहा था फतेहपुर में कि आप फीडिंग भी करवाइए। तो ये जो नियम विरुद्ध था, उस कारण वो शादी उसको छुट्टी भी नहीं मिली और बेचारा अपने आप को इतना कमजोर समझा, इतना असह्य समझा कि वो अपना जीवन ही लीला समाप्त कर गया। इससे सभी परिवार लेखपालों में रोष है और शोक में है सब लोग कि शासन अब उसमें गंभीरता से कार्रवाई करे, उस परिवार को 50 लाख रुपए की लगभग आर्थिक सहायता से मदद हो, उसके परिवार में किसी को जो योग्य परिवार उसको नौकरी मिले और जो एसआईआर का है समय उसको समय बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी कोई यहाँ पे प्रदेश में चुनाव नहीं है तो इसमें समय बढ़ाया जाए ताकि सबको राहत भी मिल सके उसमें। आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं? मैं राहुल यादव, सदर तहसील मंत्री। हम लोगों के एक साथी हैं फतेहपुर में, स्वर्गीय सुधीर सिंह जी, जिनकी 26 नवंबर को शादी थी। 25 नवंबर को उन्होंने एसआईआर के दबाव में, अधिकारियों के प्रेशर में, जिन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया, अपने अधिकारियों को अवगत भी कराया, उन्हें छुट्टी स्वीकृत नहीं की गई और एसआईआर का राजस्व निरीक्षक के माध्यम से ऐसा दबाव बनाया गया कि उनके घर पे आकर वो धमकाए गए कि आपको एसआईआर का काम करना पड़ेगा। आप बताइए, एक धार्मिक संस्कार व्यक्ति अपनी शादी भी नहीं कर सकता है क्या? हम लोगों के साथी दिन रात, सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं। उसके बाद एसआईआर के नाम पर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि आदमी आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर है। हमारी महिला साथी भी हैं जो सुबह 6 बजे निकलती हैं, शाम को 7-8 बजे पहुंचती हैं, फिर उनकी वीसी होती है। तो इस तरह का आदमी अपने दस्ता से अधिक काम कर रहा है, लेकिन दबाव बनाकर एसआईआर का कि जिस हम लोगों की मांग है कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उसको 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए, उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और एसआईआर की समय सीमा 1 माह बढ़ाकर हम लोगों को 1 माह के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाए। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारी प्रमुख मांगे यही है कि एसआईआर का समय सीमा जो, चूंकि कुछ वोटर छूट जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, ड्राफ्ट रोल में उनका नाम शामिल नहीं हो पाएगा, तो अच्छे तरीके से ये काम हो जाए, एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई जाए, बेवजह हम लोगों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न न किया जाए। अधिकारी आप लोग का ये भी दबाव बना रहे हैं कि अगर काम पूरा समय पर नहीं देंगे तो एफआईआर हो जाएगी, इसके लिए आप क्या?